हेलो दोस्तों। हेलो। आज हम लोग दोस्तों क्लास नाइन्थ का जितने भी बच्चे एकेडमिक क्लासेस, ठीक है ना, नाइन्थ का स्टूडेंट हो, उसको यदि आपको सर्कल पढ़ना है दोस्तों, सर्कल के बारे में अच्छा से नॉलेज लेना है, ठीक है ना, क्लास नाइन्थ के बच्चे के लिए हम बोल रहा हूँ, जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है दोस्तों। यदि आपको सर्कल में अच्छा नॉलेज लेना है, अच्छी ज्ञान प्राप्त करना है दोस्तों, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, यहाँ पे दोस्तों हम इंग्लिश मीडियम में लिखूँगा और हिंदी मीडियम में भी लिखूँगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों के लिए सेम ही होता है दोस्तों। देखिए, पहले हम लोग ब्रीथ ब्रीथ और सर्कल में दोनों भाषा पे यूज करूंगा, ब्रीथ भी बोलूंगा, सर्कल भी बोलूंगा। मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा दोस्तों, आप लोग पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। ये देखिए, एक क्या है, ब्रेथ है, नहीं, ये एक ब्रीथ है दोस्तों। ये क्या है, ब्रीथ। अगर पूछेगा तो ब्रीथ ऐसे ही होता है, एक गोल फिगर होता है दोस्तों, ठीक है ना, एक गोल फिगर होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रीथ से ये पहली पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है दोस्तों सेंटर। क्या है, सेंटर। सेंटर को हम लोग कहते हैं केंद्र, केंद्र बिंदु। जैसे ये ब्रीथ है दोस्तों, ब्रीथ के जो बीच वाला सेंटर है ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर, जिसको हम लोग केंद्र बिंदु बोलते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र बिंदु बोलते हैं। अब देखिए, तीसरा है इसमें, तीसरा है सेंटर के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों सरकम फ्रेंस, परिधि। सरकम फ्रेंस को हम लोग परिधि बोलते हैं। ये वृत्त है दोस्तों। ये जो वृत्त के चारों तरफ जो बाउंड्री आया है ना, ये बाउंड्री, इसी को हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सरकमफ्रेंस। परिधि इन्हीं को कहते हैं, परिमाप इन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना। छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो दोस्तों, परिमाप एक ही होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, सरकमफ्रेंस के बारे में तीसरा पॉइंट समझ गए होंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट आप लोग त्रिज्या, नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस। नहीं दोस्तों, ये देखिए, ये ब्रीथ है दोस्तों, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की एक कांस्टेंट दूरी को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियस बोलते हैं, या तो त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं या तो त्रिज्या बोलते हैं। चलते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट। अब देखिए, पांचवा पॉइंट को क्लास नाइन्थ का है दोस्तों, जितने भी है क्लास नाइन्थ का स्टूडेंट, आप लोग सब देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, ये जो ब्रीथ है ना, ब्रीथ का सेंटर यहाँ है दोस्तों, और यहाँ से एक लाइन जो पास हुआ है वो ए बी, ठीक है ना, ए और बी या ओ, ये जो सबसे बड़ी साइड है दोस्तों, ये वाला जो लाइन है, ये वाला देखिए, ये आपका केंद्र से होकर पार हुआ ना, केंद्र बिंदु से होकर ये वाला लाइन, केंद्र बिंदु से होकर ये लाइन पार हुआ है दोस्तों। अरे, ये सरकमफ्रेंस का इनिशियल से टर्मिनल, देखिए, टर्मिनल सरकमफ्रेंस का इस बिंदु से इस छोर से इस छोर तक, और सेंटर से होकर जो लाइन गुजरती है दोस्तों, उन्हीं को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास या डायामीटर। डायामीटर, व्यास या डायमीटर, ठीक है ना, व्यास या डायमीटर। उसके बाद ये चौथा लाइन हो गया। अब देखिए दोस्तों, पांचवा लाइन,
पांचवा लाइन आपका ये छठा देखिए दोस्तों, एक सर्कल है, ठीक है, छठा पॉइंट एक सर्कल है और यहां से यहां तक दोस्तों एक लाइन गुजरा है जो सेंटर से होकर नहीं गुजरा है, सेंटर से होकर नहीं गुजरा है, या तो यहां से गुजर गया या तो यहां से गुजर गया वृत्त में, या तो इधर कहीं गुजर गया। जैसे इनको हम लोग क्या करते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं कॉर्ड, जीवा, नहीं क्या कहते हैं, जीवा। यही लाइन को दोस्तों कॉर्ड या जीवा कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, जीवा बोलते हैं। नहीं, ये छठा पॉइंट था दोस्तों। अब हम लोग सातवां पॉइंट आप लोग उतारिए, देखिए सातवां पॉइंट जो होता है, एक होता है आर्क, जिसको हम लोग चाप बोलते हैं दोस्तों। ये वृत्त है, ये और ये जो है दोस्तों यही आर्क है। ये क्या है, आर्क है, आर्क, चाप, आर्क या चाप। तो ये हम लोग कह सकते हैं लघु चाप, लघु चाप। ये वाला इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों दीर्घ चाप, नहीं लघु चाप या दीर्घ चाप, जिसको हम लोग कहते हैं माइनर आर्क या तो मेजर आर्क, माइनर आर्क या तो मेजर आर्क दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं और, ठीक है ना, ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ना, ए बी का ये बड़ा वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना। पर ए बी को अगर लाइन ऐसे पारा रहेगा दोस्तों, समझ लीजिएगा कि सर्कल के अंदर में कहीं ना कहीं ए बी एक कॉर्ड पार हुआ है, ए बी एक कॉर्ड पार हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे लिखा रहेगा दोस्तों, तो ए बी अगर इस तरह लाइन पार रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वृत्त में कहीं ना कहीं एक आर्क ड्रॉ किया गया है। क्या, एक आर्क, एक चाप को ड्रॉ किया गया है। अगर इस तरह रहेगा क्वेश्चन में तब, ठीक है, लिखा हुआ तब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सर्कल का आपका छठा हो गया दोस्तों। अब सातवां देखिए, ठीक है ना, सातवां नंबर में टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है दोस्तों स्पर्श, स्पर्श। जैसे ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट। यहाँ से ये जो लाइन गुजरी है ना, ये लाइन जो गुजरा है दोस्तों, ये भी लाइन, इसी को ये पी पर जो एक पॉइंट बना है, इन्हीं को नाम है टेंजेंट, टेंजेंट। क्या नाम है, टेंजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों स्पर्श। क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं, नहीं टेंजेंट, स्पर्श। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सातवां पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। और तीसरा बात है कि टेंजेंट के बाद आप लोगों का एक चीज और होता होगा दोस्तों, जैसे ये है दोस्तों, ये टेंजेंट है दोस्तों, और सेंटर से होकर यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डालता होगा, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाता होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। ये आपका आठवां पॉइंट है दोस्तों। कोई पूछेगा टेंजेंट में सेंटर से टेंजेंट की एक पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा दोस्तों, वहां पे वो लाइन ड्रॉ करने के बाद वो कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। जैसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे सेंटर से इसे मिलाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो समझ लीजिएगा कि सेंटर से और टेंजेंट के बीच यहाँ पे जो
नंबर बनता है दोस्तों वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और डिस्टेंस जो रहता है, अगर मान लेते एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एक बनेगा दोस्तों, ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। और ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होता है दोस्तों। क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और इसका एक कॉमन लाइन होता है दोस्तों, ये कॉमन लाइन होता है, जो इसके लिए ये कॉमन है, इसके लिए भी ये कॉमन है, ठीक है ना। ये प्रूफ भी होता है, बाद में बताएंगे इसका प्रूफिंग। आगे देखिए 9th नंबर, ठीक है, कितना नंबर, 9th नंबर दोस्तों। अब देखिए सीकेंड छेदक रेखा, छेदक रेखा, ये एक वृत्त है दोस्तों, कहीं से भी सीकेंड कर दिया, जैसे ये देखिए ए और बी पर छेद करते हुए ये पार हो जाएगा, कहीं से भी, ठीक है ना, पी और क्यू पे पार हो जाएगा। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सीकेंड लाइन दोस्तों, छेदक रेखा, ठीक है ना। ये नंबर पॉइंट है सीकेंड छेदक रेखा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं देखिए दोस्तों, हम लोग 10वां पॉइंट जो थोड़ा स्टडी करेंगे, सेंटर से होकर दोस्तों कहीं पे भी त्रिज्या का मान नहीं बदलता है दोस्तों, हर जगह त्रिज्या का मान इक्वल ही होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, कहीं पे भी दोस्तों त्रिज्या का मान जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, ठीक है ना। चारों तरफ कहीं भी लाइन सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की जो दूरी होता है दोस्तों, कहीं पे भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, हर जगह सेम ही दूरी होता है दोस्तों। क्या होता है, सेम ही दूरी होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखिए, ये 10 था, 11वां पॉइंट नंबर 11वां में क्या है दोस्तों, सेकेंड लाइन तो आप लोग समझ गए होंगे, टेंजेंट लाइन भी समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है ना, सेकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। और देखिए अब दूसरा है दोस्तों, 11 पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल। क्या है, देखिए एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल मतलब बाह्य वृत्त, ठीक है दोस्तों, बाह्य वृत्त। तो देखिए एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल जैसे क्या होता है दोस्तों, लेंथ पॉइंट ऑफ आउटसाइड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। जैसे एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे ओ है दोस्तों, मान लेते हैं, और ये सर्कल के कहीं पे बिंदु बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए, ये बिंदु ए, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो बताइए एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल है, नहीं, सर्कल के बाहर में कहीं पे भी जो बिंदु बनाया है वो एक्सटीरियर सर्कल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक दूसरा है इंटीरियर सर्कल दोस्तों, इंटीरियर सर्कल क्या होता है, इंटीरियर सर्कल। इंटीरियर सर्कल का कहानी है दोस्तों कि सर्कल के अंदर में कहीं पे भी पॉइंट बनाएगा, ए बी सी डी ई, सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए, सर्कल के अंदर ही होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त के अंतः बिंदु, वृत्त के अंतः बिंदु, वृत्त के अंतः बिंदु, ठीक है ना। तो वृत्त के अंदर में ही, वृत्त के अंदर में ही है दोस्तों, जो कहीं पे भी वो क्या बनाएगा,
अपना एक पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, जहां पे भी है वृत्त के अंदर में ही है, ठीक है ना, जहां पे भी है वृत्त के अंदर में ही है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये काम तो आप लोग को समझ आ गया होगा। और 13 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, 13 नंबर पॉइंट, इनसाइड ऑफ ए सर्कल, इनसाइड ऑफ ए सर्कल, देखिए एक पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद द रिस्पेक्ट टू द सर्कल, नहीं, एक है दोस्तों, आगे हम लोग पलटाते हैं, आगे है दोस्तों कि एक है कंसेंट्रिक सर्कल, क्या होता है, 13वां पॉइंट देखिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल सहकेंद्रीय वृत्त, सहकेंद्रीय वृत्त जो होता है दोस्तों, एक सर्कल है, उसके बीच में ही एक सर्कल है दोस्तों, जो दोनों सर्कल के लिए केंद्र एक ही होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बड़ी r है दोस्तों, इसी को हम लोग सहकेंद्रीय सर्कल कहते हैं। ये 13वां पॉइंट हो गया। अब चलते हैं 14वां पॉइंट की ओर, नहीं, पॉइंट नंबर 14 जो पॉइंट है दोस्तों, वो है आर्क ऑफ सर्कल, तो ये तो बता ही दिए थे, नहीं, एक होता है डिग्री मेजरमेंट ऑफ ए आर्क, डिग्री मेजरमेंट ऑफ ए आर्क, जैसे कि देखिए एक दूसरा है दोस्तों डिग्री मेजर ऑफ ए आर्क, मतलब चाप की माप, चाप की कोनों की माप, चाप की माप, डिग्री मतलब होता है दोस्तों डिग्री, यहाँ पे जो डिग्री है दोस्तों, वो डिग्री में मेजर को हम लोग किसी भी चाप की मेजर को जो हम लोग मेजर करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक ये कोई एक चाप ही काटा था दोस्तों, ए बी, इसके बीच में जो एंगल को मेजर करते हैं हम लोग, वो डिग्री से मेजर करते हैं, नहीं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिग्री का एंगल बनाया है दोस्तों, कितना मेजर दिया, पेरीमीटर कितना लिया, नहीं, इसको जो मेजर करते हैं दोस्तों, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिग्री भी बढ़ेगा दोस्तों, तो बोलता है डिग्री मेजर्स ऑफ ए आर्क को जो मेजर करते हैं तो दोस्तों वो डिग्री से करते हैं, नहीं, ये कितना डिग्री का आर्क बना है, ये कितना, जैसे थोड़ा छोटा करेंगे, जैसे कि ये बोलेंगे ना, यहाँ पे जो आर्क बना है दोस्तों, ये 30 डिग्री का आर्क बना है, थोड़ा बड़ा करेंगे, 45 डिग्री का थोड़ा बड़ा करेंगे, कहेंगे 60 डिग्री का आर्क बना हुआ है, नहीं, यहाँ पे ए और बी जो आर्क बना है, ये बात होती है। जैसे कि हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, वैसे वैसे आर्क बढ़ता है, नहीं, तो डिग्री ऑफ मेजर ऑफ ए आर्क, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ ए आर्क दोस्तों, ये बात तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, जो कि डिग्री ऑफ मेजर ऑफ ए आर्क इज कितना डिग्री तक होता है दोस्तों, ऐसे ही बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे कि, तो पूरा जो होता है दोस्तों, हम लोग डिग्री मेजर ऑफ ए आर्क 360 डिग्री दोस्तों, नहीं, कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। हम लोगों ने आर्क मतलब चाप की जो माप हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं दोस्तों, वो डिग्री में मापते हैं, किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं, ठीक है ना, किस में मापते हैं दोस्तों, डिग्री में मापते हैं। और टोटल हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना डिग्री तक होता है, 360 डिग्री तक होता है, नहीं, कितना होता है, 360 डिग्री तक होता है, ठीक है दोस्तों, कितना डिग्री तक होता है, 360 डिग्री तक होता है। आगे देखिए 15 नंबर कंसेप्ट, ठीक है ना,
15 नंबर में क्या है दोस्तों, देखिए 15 नंबर में है कि कॉन्ग्रेंट आर्क। कॉन्ग्रेंट आर्क जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट आर्क, जैसे 15 नंबर देख लीजिए, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क जो होता है दोस्तों वो होता है आपका, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त है दोस्तों, यहां से यहां तक ऐसा कुछ लिया है, और दूसरी है यहां से यहां तक ऐसा कुछ लिया है, यहाँ से ये जो थीटा बनाएगा एंगल दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक जो ये थीटा एंगल बनाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क बोलते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट आर्क। टू आर्क ए बी और सी डी, ए बी आर्क है दोस्तों, ए बी आर्क है और सी डी आर्क है, ठीक है ना। दो आर्क है दोस्तों जिसका सर्कल arc of a side of the congruent if they of the same degree, ये जो दोनों को मेजर करेगा दोस्तों, वो कितने डिग्री में मेजर करेगा, सेम डिग्री में मेजर करेगा दोस्तों। यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, अगर 30 डिग्री बनाएगा तो ये भी दोस्तों आपका 30 डिग्री ही बनाएगा। दोनों का जो मेजरमेंट होता है ना कॉन्ग्रुएंट आर्क का, कहीं पे भी अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क रहेगा दोस्तों तो आप समझ लीजिएगा कि इसकी जो मेजरमेंट होंगे वो दोनों का दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंट आर्क के मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम लोग आगे की ओर। कॉन्ग्रुएंट आर्क मतलब समझे जी, हैं, CONGURENT, कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क करना है, देखिए ये जो सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल का ए और बी जो है दोस्तों, और इधर मान लेते हैं सी और डी जो है, सेंटर से यहां तक का जो दूरी होता है दोस्तों, ये थीटा है, ये भी थीटा है, यही होता है कॉन्ग्रुएंट आर्क। नहीं, जो दोनों आपस में इक्वल होता है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट आर्क जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सेमी सर्कल के बारे में दोस्तों। किसके बारे में, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को बोलते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। सेमी सर्कल को बोलते हैं अर्धवृत्त। नहीं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धवृत्त। जैसे कि ये सर्कल है उसका आधा भाग, जैसे ये जो पिज्जा निकाले कट पेस्ट है ऊपर वाला भाग, ठीक है ना दोस्तों, ए बी, ठीक है ना, वो अर्ध सर्कल होता है दोस्तों। अर्ध सर्कल ऐसे रहता है, ठीक है ना, ये अर्धवृत्त है। ये क्या है दोस्तों, अर्धवृत्त है। ओके, जो दोनों बराबर बराबर भागों में रहता है दोस्तों। ये मान लेते हैं इसका एरिया अगर 10 यूनिट है दोस्तों, तो इसका भी एरिया कितना होगा, 10 यूनिट होगा। वो वृत्त को आधा भाग काटने का काम करता है दोस्तों, क्या जानते हो, डायामीटर करता है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि ए बी के नीचे हम लोग बोलते हैं डाउन सेमी सर्कल, और अप डाउन से अपवार्ड, क्या बोलते हैं, अपवार्ड। नहीं, वृत्त डायमीटर के ऊपर वाला को अपवार्ड सेमी सर्कल बोल सकते हैं। आइए डाउन
डाउनवर्ड सेमी सर्कल बोल सकते हैं, नहीं उससे कोई बात नहीं है, हम लोग को ये पता है सेमी सर्कल किसको, अर्धवृत्त किसको कहते हैं, नहीं ये बात हम लोग को जानना है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सर्कल के अंदर में, ठीक है ना, अभी हम लोग आर्क के बारे में चर्चा किए थे। आर्क मतलब होता है चाप, नहीं क्या होता है, ये 16वां पॉइंट होगा शायद दोस्तों। ये वृत्त है, कहीं पे भी काटेगा, पिज्जा कहीं से भी निकालेगा, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ, ई हो गया, तो ये भी एक चाप ही है दोस्तों, ये भी एक चाप ही है दोस्तों, और ये भी एक चाप है, ये भी एक चाप है, ये भी एक चाप ही है, नहीं तो यहाँ बहुत सारा चाप बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने बेसिकली जो चाप देखेंगे दोस्तों वो दो प्रकार का, एक होंगे मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल दोस्तों, जैसे कि मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल जो होता है वो ए होगा दोस्तों, बी होगा, ये जो ऊपर वाला भाग है ना दोस्तों, ये फुल माला वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। मेजर मतलब जानवे करते हैं दोस्तों, दीर्घ होता है, मेजर का हिंदी दीर्घ, आर्क का मतलब चाप, दीर्घ चाप, सर्कल का बड़ी वाला चाप, बड़ी वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला छोटा वाला होता है दोस्तों। छोटा वाला को हम लोग जो बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ना थोड़ा अच्छा से, जैसे कि हम लोग छोटा वाला को बोलते हैं दोस्तों माइनर, माइनर आर्क, माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, दीर्घ, दीर्घ नहीं, दीर्घ नहीं हो सकता है दोस्तों, लघु हो सकती है, क्या हो सकता है, लघु चाप, वृत्त की लघु चाप, लघु चाप एक वृत्त की, एक वृत्त की लघु चाप, ये हो सकता है। एक वृत्त की लघु चाप जो होता है दोस्तों वो होता है, एक वृत्त लीजिए ए और बी, ये 17वां पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना, ए और बी दोस्तों, यही होता है वृत्त का लघु चाप, यही होता है दोस्तों वृत्त के लघु चाप। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़िए, ठीक है ना, हम लोग बहुत कुछ देख लिए वृत्त के बारे में, ठीक है ना, जितना पॉइंट था दोस्तों मैंने सब तो चर्चा कर ही रहा हूँ। आगे देखिए, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल दोस्तों, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो देखिए इसमें दो प्रकार का होता है दोस्तों, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों माइनर, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल जो होता है ना दोस्तों, ये छोटा वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, नहीं दोस्तों, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये छोटा वाला भाग दोस्तों, ये फूल माला जिसमें बनाए हैं ना वो यही होता है, यही वाला भाग को हम लोग दोस्तों कहते हैं, क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। आगे हम लोग पलटाते हैं, मिटाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग मेजर कर देते हैं, नहीं दूसरा होता है इसी का मेजर, ये है दोस्तों आपका 19, ये 18वां पॉइंट था, 19वां पॉइंट है ये कितना पॉइंट है, 19वां, ये जो है दोस्तों ये वाला भाग, ये वाला
और ये जो है ना ऊपर वाला, इसी को हम लोग कहते हैं मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट। इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है दोस्तों। आगे हम लोग देखिए, ये तो काम खत्म हो गया 19 नंबर। अब 20 नंबर देखिए दोस्तों, 20 नंबर, 19 हो गया, 20 नंबर दोस्तों। 20 नंबर में है आपका, ठीक है ना, एक है दोस्तों जिसको बारे में हम लोग जानते होंगे, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये छोड़िए, सेक्टर के बारे में देखिए, किसके बारे में, SECO, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। वृत्त की त्रिज्य खंड। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पे देखिए, वृत्त की लघु त्रिज्य खंड। वृत्त की लघु त्रिज्य खंड जो होता है दोस्तों, वैसे होता है। ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है ना, ये लघु त्रिज्य खंड है दोस्तों। और 21वां पॉइंट, ये तो आपका 21वां होगा दोस्तों आपका मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल जो होता है दोस्तों, वो एक वृत्त है दोस्तों। एक है आपका वृत्त, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट बना है दोस्तों, ए और बी, और ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब वृत्त की दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्त की दीर्घ त्रिज्यखंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये बेसिक था दोस्तों, उसी को हम लोग आगे देखिए। बाईस नंबर पॉइंट में देखिए, 22 नंबर पॉइंट में जो होता है वो है क्वाड्रांट ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, क्या है, क्वाड्रांट ऑफ ए सर्कल, मतलब वृत्त की चतुर्थांश, एक वृत्त की चतुर्थांश। ये कैसा होता है दोस्तों, एक वृत्त ड्रॉ कीजिए,
ये जो होता है ना वृत्त का चतुर्थांश, ये सब जगह 90 डिग्री का एंगल होता है दोस्तों। ये 4 भाग में बांट देता है, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों वृत्त का चतुर्थांश। क्या कहते हैं? वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अब 23 नंबर पॉइंट में जो है दोस्तों, 23 नंबर पॉइंट में है, एक है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्वाड्रांट सर्कल तो समझ ही गए दोस्तों, ठीक है ना। क्वाड्रांट सर्कल समझ गए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल समझ गए। अब एक देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है दोस्तों वो कैसे होता है पहले वो देख लीजिए। कौन साइक्लिक होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है दोस्तों वो होता है आपका एक वृत्त है दोस्तों, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हुआ आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि ये दोनों का सम होता है दोस्तों 180 डिग्री। आगे देखिए मतलब चक्रीय जिसको कहा जाता है दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज नहीं। आगे देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल दोस्तों CON, ठीक है, GRUNCY। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल जो होता है दोस्तों वो जो होता है आपका, जैसे एक वृत्त है, ये दोनों वृत्त है दोस्तों, दोनों का सर्कल क्या होता है आपस में बराबर होता है दोस्तों। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल, दोनों का रेडियस आपस में क्या होगा दोस्तों? इक्वल होगा। ये आपका पॉइंट नंबर 24 था दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 25। पॉइंट नंबर 25 में क्या है दोस्तों कि साइक्लिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल तो समझ में आ ही गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ ए सेंटर। देखिए दोस्तों कहता है क्या, अगर दो कॉर्ड एक सर्कल में दोस्तों दो कॉर्ड लेते हैं, ठीक है ना, एक सर्कल है, दो कॉर्ड है दोस्तों, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, जबकि दोनों कॉर्ड आपस में क्या है दोस्तों? इक्वल है, आपस में इक्वल है। ये सेंटर है दोस्तों और यहाँ से यहाँ तक ये जो मिला दी और यहाँ से यहाँ तक ये मिला दी और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है ये दो कॉर्ड है दोस्तों, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये और ये और ये और ये आपस में भी इक्वल होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी देखिए OABCD AB कॉर्ड, AB जो कॉर्ड है दोस्तों, AB कॉर्ड CD कॉर्ड का इक्वल है दोस्तों। CD कॉर्ड की क्या है? इक्वल है। ये बात तो जान रहे हैं ना, CD कॉर्ड के इक्वल है। जबकि O, ये आपस में आप एक चीज जानिए कि OB इक्वल है OA का, इक्वल है OD का, इक्वल है OC का। ये सब क्यों इक्वल है दोस्तों? क्योंकि सबका सब क्या है? रेडियस है। सबका सब क्या है दोस्तों? रेडियस है, ठीक है ना।
तो बोलता है इक्वल तो है मगर केंद्र पर जो बन रहा है एंगल दोस्तों, ये एक एंगल केंद्र पर जो बन रहा है एंगल, ठीक है ना, एंगल AOB इक्वल होता है एंगल COD का। ये याद रखिएगा कि इस तरह का फिगर रहेगा ना दोस्तों, तो आपका जो एंगल होगा ना, ये केंद्र पर जो बनेगा ना, कहीं से भी ले लेगा। मान लेते हैं कि ये ले लिया, एक सर्कल है दोस्तों, इधर से एक कॉर्ड है, इधर से एक कॉर्ड है, ठीक है, और दोनों कॉर्ड आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है, और सेंटर से होकर यहां से ऐसे मिलाया है दोस्तों, ऐसे मिलाया है। यहाँ पे जो बना है एंगल ना, ये थीटा और ये थीटा, दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। हेलो, क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, ठीक है ना। दोनों आपस में इक्वल होगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा, इक्वल होगा। क्या आपको ये भूल गए क्या, कहीं पे भी आप कोई भी तरीका से ले लेना, ये हो, मगर यहाँ जो एंगल रहेगा ना दोस्तों, वो इक्वल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से आप देखिए, मान लिया जाए एक ये सर्कल है दोस्तों, ये कॉर्ड है, यहाँ से कॉर्ड है, ठीक, ये सेंटर से जो बन रहा है एंगल दोस्तों, यहाँ से, ठीक है ना, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 80 डिग्री है, तो बताइए ये भी कितना होगा, 80 डिग्री ही तो होगा ना। कितना होगा दोस्तों, 80 डिग्री होगा। अगर ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है दोस्तों, ये अगर 60 डिग्री है, तो बताइए कि ये एंगल आपका कितना का होगा। तो क्या आप बना सकते हैं ना। कभी कभी दोस्तों आपको पूछेगा, ये एंगल आपने निकल जाएगा दोस्तों। ओके, आगे देखिए हम लोग, पॉइंट नंबर 26 पॉइंट में क्या है दोस्तों, देखिए 26 पॉइंट का कहना है कि दो कॉर्ड है दोस्तों, ठीक है ना, दो कॉर्ड है, क्या है, बोल रहा है क्या, इफ ए एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड सेंटर्स ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल देन द कॉर्ड आर इक्वल। नहीं, आपकी बार कहना है दोस्तों क्या, यदि दो एंगल्स, नहीं, यहाँ पे जो बना है दोस्तों, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड है, ठीक है ना, और ये सर्कल है, सेंटर है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो क्या ये कॉर्ड आपस में इक्वल होगा दोस्तों, हाँ, इक्वल होना पड़ेगा। नहीं, क्या होगा, सबटेंडेड इक्वल है, क्या है दोस्तों, इक्वल है, ठीक है ना, अति इक्वल नहीं होगा। तो ये एंगल और ये एंगल जो बनेगा दोस्तों, जैसे कि हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये है दोस्तों, ठीक है ना, अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में सेंटर है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये और ये इक्वल है दोस्तों, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा दोस्तों, ये तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इक्वल होगा दोस्तों, क्योंकि अगर दो साइड बनता है, उसका दो साइड अगर इक्वल है दोस्तों, उसका अपोजिट साइड पर बनने वाला जो एंगल होता है दोस्तों, वो अपने आप में क्या होता है, इक्वल होता है दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ये साइड और ये साइड जो है दोस्तों, ये दो अपोजिट साइड आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है या नहीं है। तो ये साइड पे बनने वाला जो एंगल होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक क्या है, इक्वल है दोस्तों, है या नहीं है, ऑटोमेटिक इक्वल है। तो आप बताइए, जब ये साइड, तब ये एंगल आपकी बार क्या बोला है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
ये एंगल अगर ये एंगल इक्वल है दोस्तों तो दोनों कोण इक्वल होगा तभी तो एंगल इक्वल होगा ना। तो आपकी बात जो बोलेगा कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल अगर 60 डिग्री है दोस्तों तो आप बताइए कि गिवन दिया हुआ है ए बी जो कॉर्ड है, ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी कॉर्ड के इक्वल है। हाँ दोस्तों है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या है आपका 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो इस पर बनने वाला जो एंगल है, जो कॉर्ड है दोस्तों, ये दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होगा इक्वल है। ए बी कॉर्ड जो है वो सी डी कॉर्ड के इक्वल है दोस्तों, ठीक है ना, क्या है इक्वल है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी से भी आप जांच कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंसी से आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। आप कॉन्ग्रुएंसी से इसको इक्वल ही पाइएगा। क्या पाइएगा दोस्तों, इक्वल पाइएगा। क्यों इक्वल पाइएगा आप देख लीजिए। मान लिया जाए ये कॉन्ग्रुएंसी में बोला है क्या, ये एक ट्रायंगल है ओ ए बी, दूसरा ट्रायंगल है दोस्तों ऐसे, ठीक है ना, जो है ओ सी डी, ठीक है ना। ये साइड रेडियस से क्या है दोस्तों इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें, अगर ये साइड रेडियस से इक्वल है जबकि हम लोगों का ट्रायंगल में ही बोला है, ट्रायंगल में ही बोला है कि ये थीटा और ये थीटा गिवन है दोस्तों, ये इक्वल है। अगर ये थीटा के इक्वल है, ठीक है ना, तो क्या ये साइड इक्वल है दोस्तों। तो इसके थर्ड पे इस पे बनने वाला जो थीटा होता है दोस्तों ये भी क्या होता है इक्वल ही होता है। ये थीटा ये अल्फा डिग्री का होगा तो ये भी अल्फा डिग्री, ये अगर बीटा डिग्री का होगा दोस्तों ये भी बीटा डिग्री का ही होगा। तो आप जान लीजिए कि इसके सामने वाला जो ये आपका क्या बन गया कॉर्ड था दोस्तों ये भी, और सी डी कॉर्ड भी आपस में क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ये भी कॉर्ड इसके क्या होगा दोस्तों इक्वल होगा, ठीक है ना, ये कॉर्ड इसके क्या होगा इक्वल होगा। आगे देखिए इक्वल होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नहीं समझ आया, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल में ये कॉर्ड और ये कॉर्ड पूछ रहा है दोस्तों क्या इक्वल है। कन्वर्स उसका, अगर यहाँ पे ये सेंटर पे एंगल ऐसे बना रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये एंगल बोल रहा है कि ये एंगल आपस में इक्वल है। गिवन है कि ए बी और सी डी जो एंगल है दोस्तों वो आपस में क्या है इक्वल है। एंगल इक्वल है तो क्या ये कॉर्ड इक्वल होगा, बोलिएगा हाँ ये कॉर्ड इक्वल होगा। अगर ये एंगल इक्वल होगा तो समझिएगा ए बी और सी डी जो कॉर्ड होगा दोस्तों ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर दूसरी बात, ये पहली बात है दोस्तों, दूसरी बात यदि आपको ये एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है ना, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में इक्वल है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बनेगा ये सेंटर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये एंगल अगर आपकी बात दोस्तों ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है तो जानिएगा ए बी सी डी ओ, तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी का, नहीं ये आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा दोस्तों तो ये यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा। और दोनों अगर एंगल इक्वल है दोस्तों तो जो कॉर्ड बन रहा है दोस्तों ये दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होगा दोस्तों इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर दो एंगल इक्वल है तो बनने वाला कॉर्ड इक्वल होगा, और दोनों कॉर्ड इक्वल है तो बनने वाला एंगल भी क्या होगा दोस्तों वो इक्वल होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 28 नंबर पॉइंट होगा, नहीं पॉइंट नंबर 28 में क्या है दोस्तों एक थ्योरम है, ठीक है ना, एक थ्योरम है। तो बोल रहा है क्या, फोर्थ नंबर थ्योरम, इफ ए टू आर्क, दो आर्क है दोस्तों,
जब एक सर्कल इज द कॉन्ग्रेंट व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल, बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जो होगा ना वो आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा। मेजर आर्क और माइनर आर्क, अब इसके बारे में आपको बताना है। दो सर्कल है, दो आर्क है दोस्तों। कितने आर्क हैं? दो आर्क है ऑफ ए सर्कल। बोलता है कि ये कॉन्ग्रेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल। बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है जो दोस्तों वो आपस में क्या है? इक्वल है। देखिए क्या बात बोल रहा है, 27 नंबर पॉइंट है। 27 नंबर पॉइंट है दोस्तों कि एक सर्कल है, ठीक है ना। एक क्या है दोस्तों? सर्कल है, ठीक है ना। ये एक क्या है? सर्कल है दोस्तों। जबकि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड है, मतलब आर्क मान लीजिए, ये कॉर्ड मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेंटर है दोस्तों, यहां से मिलाने वाली जो लाइन जाती है ऐसे, और यहां से मिलाने वाला जो लाइन है दोस्तों, और यहां से मिलाने वाला जो लाइन है, और यहां से मिलाने वाला जो लाइन है दोस्तों, ठीक है ना, ये लाइन। अब ये लाइन आपस में बोल रहा है क्या? ए बी जो है ना वो सी डी के इक्वल है या नहीं है। ए बी जो है ना वो सी डी के इक्वल है या नहीं है, उसको जांच करना है, उसको पता करना है दोस्तों। तो कैसे पता कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे केस नंबर 1, माइनर आर्क देखिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है दोस्तों वो माइनर आर्क है, ठीक है ना। ए बी और सी डी और ओ सी और ओ डी यहाँ पे ज्वाइंट किए दोस्तों। तो इसमें दो ट्रायंगल बना है, नहीं इसमें दो ट्रायंगल बना है दोस्तों। एक बना है ए ओ बी, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बना है दोस्तों, एक ट्रायंगल है ए ओ बी, और दूसरा ट्रायंगल है दोस्तों, दूसरा ट्रायंगल है ए ओ मतलब सॉरी सी ओ डी, ठीक है ना। अब देखिए इनमें से कुछ कंडीशंस है दोस्तों। कंडीशंस ए है कि ये मान लेते हैं रेडियस है दोस्तों, ये क्या है? रेडियस है। तो रेडियस तो आपस में सब इक्वल ही होगा ना। तो रेडियस सब क्या है? ईच ऑफ रेडियस है। तो रेडियस सब क्या होगा दोस्तों? सेंटर से सरकमफ्रेंस की कोई एक पॉइंट तक अगर मिलता है तो वो आपस में क्या होता है दोस्तों? इक्वल होता है। होता है या नहीं होता है? जब ये इक्वल है तो दोस्तों ये क्या है? इक्वल है। जब अब मान लिया जाए ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, उसके अगर ये एंगल दोस्तों ये एंगल का इक्वल है तो साइड एंगल साइड से ये क्या है दोस्तों? कॉन्ग्रेंस है। साइड एंगल साइड से ये है क्या इक्वल में? कॉन्ग्रेंस है ना। तो साइड एंगल साइड से ये फिगर क्या है दोस्तों? कॉन्ग्रेंट है। तो सीपीसीटी से दोस्तों संगत बोलता है ना, संगत भुजा का संगत कौन की संगत भुजा क्या होता है? सीपी सीटी। corresponding पार्ट कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, corresponding पार्ट का क्या कैसा ट्रायंगल होता है दोस्तों? corresponding कॉन्ग्रेंस पार्ट, corresponding पार्ट कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। आगे देखिए यहाँ पे ये कहता क्या है, ये जो है ना ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो होगा दोस्तों ये सी पी सी टी से क्या होगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये सी पी सी टी से क्या होगा दोस्तों? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सी पी सी टी से क्या होगा दोस्तों? कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है ना। ये सी पी सी टी से क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये त्रिज्या दोस्तों इक्वल होगा। दो साइड इक्वल, एंगल इक्वल है। पहले थ्योरम से हम लोग जान रहे हैं, थ्योरम नंबर 1 और 2 से, कि जब ये साइड इक्वल है तो थ्योरम इक्वल होगा, तो ये भी साइड भी क्या होगा? इक्वल ही होगा, ठीक है ना। इससे कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। ये साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या है दोस्तों? कॉन्ग्रेंट भी है। और ए बी और सी डी जो है ये सी पी सी टी से कॉर्ड क्या है? आपस में इक्वल है, ठीक है ना।
एक दूसरा है दोस्तों, नहीं एक दूसरा है, इसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है टू कॉर्ड है दोस्तों, ठीक है ना, कितने कॉर्ड है, दो कॉर्ड है, जो कि सर्कल आर इक्वल एंड देयर आर कॉरस्पॉन्डिंग सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनर एंड मेजर ऑफ ए कॉन्ग्रेंट। मतलब कह रहा है क्या, ऐसे है दोस्तों, एक ब्रेथ है, सेमी सर्कल, ये सेंटर से होकर जब भी कुछ गुजरा है सेंटर से ही होकर गुजरा है, सेमी सर्कल बनाया है ऐसे, नहीं ये कौन सा सर्कल है दोस्तों, सेमी सर्कल, ठीक है ना, ये सेमी सर्कल है दोस्तों। उसके बाद बोला गया है ये जो नाम है ए बी और ये सी और डी है दोस्तों, सी और डी, ये ओ है, ठीक है ना, ये ओ है, तो क्या ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल है दोस्तों। अरे यार ये तो साधारण सा बात है, ए बी और सी डी क्या आपस में इक्वल है, ये तो साधारण सा बात है दोस्तों, ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, यहां से यहां तक ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, नहीं दोनों तो क्या है, रेडियस ही है दोस्तों, तो यहां से यहां तक कितना होगा दोस्तों, 2r नहीं हो जाएगा, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 2r नहीं हो जाएगा, तो ए बी और सी डी आपस में कैसे है, रेडियस से, रेडियस की प्रॉपर्टी से ये क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, रेडियस की प्रॉपर्टी से ये क्या है दोस्तों, इक्वल है, सीधी सी बात है, आगे बढ़िए, ये रेडियस का प्रॉपर्टी से ये क्या है, इक्वल है दोस्तों, ठीक है ना, सेमी सर्कल्स, हाँ तो क्या, आपकी बार बोल रहा है कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल है, तो ए बी जो है, ए बी है और सी डी आर माइनर आर, ये बिल्कुल सही बात है, नहीं ये बिल्कुल सही बात है, ए बी और सी डी जो है दोस्तों वो एक माइनर आर्क है, तो बोल रहा है कि ए बी और सी डी क्या आपस में कॉन्ग्रुएंस है, आपस में कॉन्ग्रुएंसी है, वो चेक करना है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है दोस्तों, ये सब चीज हम लोग को चेक करने का यहाँ जरूरत नहीं है, आगे हम लोग थ्योरम में देखते हैं, ठीक है ना, आगे का थ्योरम है दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी होती है, ठीक है ना, उतना चेक करने का कोई, ए बी और सी डी जो आर्क कॉर्ड है दोस्तों वो कॉन्ग्रुएंसी होता है, क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी होता है। अब देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है कि दूसरा है थ्योरम दोस्तों परपेंडिकुलर पर आधारित, एक सर्कल है दोस्तों, यहाँ पे एक कॉर्ड खींचा हुआ है ए और बी, ठीक है ना, और ये सेंटर है दोस्तों, सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना दोस्तों, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये जो है ना दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन दोस्तों, तो यहां से देखिए आप ये साइड को दोस्तों और ये साइड को पहले ये परपेंडिकुलर खिंचाते ही क्या करता है, इक्वल इक्वल बराबर भाग में क्या करता है दोस्तों, बांट देता है, यह O है ये P है, आपकी बार AP जो है ना दोस्तों वो PB के इक्वल होता है दोस्तों, ठीक है ना, PB के इक्वल होता है, यहां से जो एक लाइन हम लोग सेंटर में मिलाते हैं दोस्तों ऐसे, ये R और ये R जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों OA इक्वल है OB के, ये भी आपस में क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है, ये भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी साइड दोस्तों, तो एक चीज जान लीजिएगा, यहाँ से हम लोगों का 3-4 प्रकार का क्वेश्चन बन सकती है, कभी कभी दोस्तों ये पूरा दे देगा, ठीक है ना, AP का वैल्यू पूरा दे दिया दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछेगा कि AP का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा बात है दोस्तों हाफ होता है, AP का क्या होता है, हाफ होता है दोस्तों,
कभी कभी आप लोग से पूछेगा पीबी का वैल्यू क्या होगा, वही एबी का क्या होगा दोस्तों, पीबी हाफ होगा दोस्तों, क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उसके बाद देखिए कभी कभी आप लोग से ये पूछ लेगा दोस्तों, ये पूरा दे देगा, ये दे देगा, तो इसको पहले निकाल लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ऐसे निकालिएगा ये बुधिया से। ठीक है ना, तो इनमें हम लोगों का कितना प्रकार से पूछ सकता है दोस्तों। पहले हम लोग का देखिए पहला है, जैसे कि एक सर्कल है दोस्तों ऐसे, ठीक है ना, एक सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड खींचा है दोस्तों, ये सेंटर है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ऐसे ऐसे। पहला हम लोग से पहला जो पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे O है। पहली बात हम लोग से जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है AB बराबर क्या होगा, तो AB जो दिया रहेगा बेटे उसका आधा होगा दोस्तों। दूसरा हम लोग से पूछ सकता है PB कैसे निकालेंगे, तो AB का आधा कर देंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहेगा AP निकालो, तो AP अगर वैल्यू दिया रहेगा तो AB निकालना है दोस्तों। अगर AB निकालना है तो 2 इंटू AP कर देना है दोस्तों। दूसरा बात है AB निकालना है दोस्तों, तो 2 इंटू क्या कर देना है, PB कर देना है। तो इतना फॉर्मूला यहाँ से हम लोगों का जनरेट होता है दोस्तों। तो ये कैसे निकालता है नहीं निकालता है, हम लोग जब इसका न्यूमेरिकल का क्लास होगा दोस्तों उस समय बताया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अगर हम लोगों को कभी कभार दोस्तों ये ट्रिपलेट से हम लोग को जानते हैं कितना, तीन तीन इधर इधर इधर, ये ट्रिपलेट लग जाएगा नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बना दोस्तों, तैसे मन में एक खुदखुदी आना चाहिए। वह खुदखुदी का नाम है ट्रिपलेट। क्या नाम है दोस्तों, ट्रिपलेट। उस खुदखुदी का नाम क्या है, ट्रिपलेट। हमारे मन में एक ट्रिपलेट की भावना जागृत हो जाना चाहिए, नहीं किस चीज का, ट्रिपलेट का। आगे देखिए, ये हम लोग का आगे पॉइंट जो है दोस्तों 27-28 नंबर होगा, हमको पता नहीं। आगे देखिए इसका कन्वर्स देखिए दोस्तों, ये तो। और दूसरी बात, हम लोग तो जो चीज सोचने के लिए वो तो हम करवे नहीं किए। ये एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है ना, ये कॉर्ड है दोस्तों, सेंटर से होकर ये जो लाइन पड़ा है ये और ये, ठीक है ना, ये A B ये C ये D, ठीक है ना। यहाँ पे जो थीटा बनेगा दोस्तों, एंगल A इक्वल होगा एंगल B का, ये बात आप याद रखिएगा। एंगल A होगा ना दोस्तों, वो एंगल B का इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड इक्वल होने के कारण दोस्तों थर्ड साइड पर बनने वाला जो एंगल होता है दोस्तों वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है, इसीलिए ये क्या होगा दोस्तों, इक्वल। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 28 नंबर पॉइंट जो है दोस्तों, यही एक सर्कल है दोस्तों, एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है दोस्तों। क्या है, एक सर्कल है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्ड है दोस्तों, ये क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, कॉर्ड है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है दोस्तों, जो कि OP AB को डाला है, ठीक है ना। आपकी बार सब फंक्शन दिया हुआ है, पूरे का पूरे फंक्शन दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बोल रहा है क्या, ये आपस में जानते हैं दोस्तों इक्वल होता है। हम लोगों को प्रूव करके ये बताना है कि AP ये जो OB है ना वो सचमुच में AB पर परपेंडिकुलर लंब डाला है। ये चीज आपको बताना है कि सचमुच में क्या ये परपेंडिकुलर लंब डाला है या नहीं। तो इसको जानने के लिए दोस्तों, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी से, ये राइट एंगल RHS से दोस्तों, RHS से इसको कॉन्ग्रुएंसी से आपको प्रूव करना होगा। जब प्रूव कीजिएगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ये साइड इसका इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है दोस्तों, ये एंगल इसका इक्वल है दोस्तों, नहीं ये दोनों के लिए कॉमन है दोस्तों, तो ये तो इक्वल है ही दोस्तों। तो आप देखिए तीनों चीज इसका इक्वल है दोस्तों। तो इससे हम लोगों को पता चलता है
कि ओपी जो लंब डाला है ए बी पर, ठीक है ना, ये सचमुच में डाला है, यही चीज हम लोगों को पता करना था। क्या ये सचमुच में लंब डाला है या नहीं डाला है? हाँ डाला है, ये सचमुच में डाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों 90 डिग्री का, और दोनों का सम कीजिएगा तो 180 डिग्री का बनाएगा, ठीक है ना। ये बेहद आसान है, बेहद आसान है, ठीक है ना। इसको प्रूफिंग करना चाहते हैं दोस्तों तो प्रूफिंग भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रूफिंग कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, प्रूफिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल सिंप्लिसिटी से भी इक्वल होती और लीनियर पेयर से भी हम लोगों को पता चलता है दोस्तों। और ये ओ एम तब ने ए बी पर क्या किया है, ओ एम ने ओ बी पर लंब डाला है, सीधी सी बात, ओ बी ने ए बी पर लंब डाला है। नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आसान सा बात है दोस्तों, बाद में हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे एक बेहतरीन थ्योरम है दोस्तों, थ्योरम ने बोलो पोलैरिटी बोलो, ठीक है ना, वो सबसे जो निकला है हम लोगों की पोलैरिटी, ठीक है ना, वो बेहद आसान है चीज। बोल रहा है कि ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोस्तों, बाइसेक्टर्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ इंटरसेक्ट एट ए सेंटर, मतलब दोस्तों ये दो कॉर्ड है, एक सर्कल है, 29 नंबर पॉइंट देखना है दोस्तों, एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है दोस्तों, एक सर्कल है, ठीक है ना, उसमें जो कॉर्ड बना हुआ है दोस्तों, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है दोस्तों, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला है दोस्तों ऐसे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाला है ना, और इधर कहीं एक बनाया गया है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनाया गया है, जिसको हम लोग ओ डैश बोलते हैं, यहाँ पे ओ बोलते हैं, ठीक है, ये ई बोलते हैं, और ये एफ बोलते हैं, ये ए बोलते हैं, ये बी बोलते हैं, ये सी बोलते हैं, ये डी बोलते हैं, ठीक है, इतना चीज है। तो बोल रहा है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट, क्या सचमुच में ओ पे इंटरसेक्ट किया है? नहीं, सचमुच में दोस्तों वही चीज तो पता करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ऑटोमेटिक है, ये भी 90 डिग्री का दोस्तों, ये भी 90 डिग्री का। तो देखिए दोस्तों, बाइसेक्ट करना मतलब ये एंगल अगर थीटा होगा दोस्तों तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना, ये एंगल अगर थीटा होगा दोस्तों तो ये भी थीटा होगा। इसको बाइसेक्ट कर दिया 45 डिग्री में, इसको क्या कर दिया दोस्तों, बांट दिया, मान लिया जाए। नहीं, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है दोस्तों, क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। आगे देखिए, नहीं समझ आया फिर एक बार समझाता हूँ, फिर एक बार समझाता हूँ दोस्तों, इसकी कहानी बहुत बड़ी है, इसकी कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों। बोल रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन जो डाला गया है, ठीक है ना, वो क्या किया है दोस्तों, इंटरसेक्ट ऑफ ए सेंटर ऑफ ए परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट किया है, परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट किया है, सीधी सी बात है, उतना लफड़ा चौड़ा तो बुक में लिखिए देता है दोस्तों। ये मान लिया जाता एक कॉर्ड है, और ये भी मान लिया जाए दोस्तों